क्या यहाँ से ऑस्ट्रिया स्टार्ट होता है? Nee, es gab kein Minibar, glaube ich. Ja? Ach so, ich habe es nicht gesehen. Okay, das sind dann 50,79 € mit Karte. Ja. अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ गार्मिश पार्टनकिर्शन में। कल मैं यहाँ पे पहुँचा था जर्मनी के एक साउथ में एक छोटी सी सिटी है। माउंटेन सीनरी यहाँ की काफ़ी खूबसूरत है और इसके साथ लगती है जर्मनी की सबसे हाईएस्ट माउंटेन सुक्सपित्जे। और अभी मेरा प्लान है आप लोगों को वो दिखाऊं। उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत लेक है जहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा आता है, जिसे कहते हैं आइप्सी। सबसे पहले हम जाएंगे उधर और फिर एक सीनिक रूट लेते हुए मैं जाऊंगा म्यूनिख, क्योंकि म्यूनिख में मेरी बाइक का कारने आया हुआ है ताकि मैं अगला अपना जो सफ़र है वो कंटिन्यू कर सकूं। उसके अलावा मैंने एक दो और चेंजेस करनी है बाइक के अपने लगेज सिस्टम में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज टोटल मैं कवर करूंगा ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर, जो कि 4 से 5 घंटे, और अगर ब्रेक लूँ तो 6-7 घंटे जो है ना, 6 से 7 घंटे ऑलमोस्ट मैं जो है ना काउंट कर रहा हूँ। या अल्लाह खैर खैरियत से आज का भी दिन गुजारें। सो पहला स्टॉप जो है हमारा वो होगा आइप्सी का। यहाँ से तकरीबन 20 मिनट है। मौसम आज भी काफ़ी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज प्रेडिक्शन है कि हो सकता है सेकंड टाइम बारिश हो, इसलिए मैंने सामान जो है वो कोशिश तो की है कि इस तरह बंद करूँ कि मुझे कहीं पे दोबारा खोलना ना पड़े। सो ये है जी गार्मिश पार्टनकिर्शन सिटी। तो आप इसे नहीं कह सकते, लेकिन एक छोटा सा टाउन कह सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाएगी आपको जो आपको चाहिए हो। मैं यहाँ पे पहले भी काफ़ी बार आ चुका हूँ, स्पेशली यहाँ के ये जो हाईएस्ट माउंटेन है सुक्सपित्जे, इसको मैंने एक दो बार क्लाइम किया। इसके मैंने डिफरेंट रूट से, तो लास्ट टाइम जब मैंने क्लाइम की थी वो मैंने ऑस्ट्रिया की साइड से क्लाइम की थी। वो थोड़ा सा छोटा रूट है, तकरीबन 6-7 किलोमीटर का रूट है और कंटिन्यूस हाइट गेन करता है। और वापसी का रास्ता मैंने फिर जो है ना जर्मनी की तरफ से लिया था। अभी हम गार्मिश से निकल आए हैं और ग्रेनाउ में इंटर हो गए हैं। ग्रेनाउ में इंटर होते ही मुझे नज़र आ गई है एक सुपरमार्केट, और मैंने नाश्ता अभी नहीं किया। यहाँ से कुछ लेते हैं नाश्ते के लिए। ये देख लोग भर रहे हैं अपने बॉक्स। अच्छा, इन्होंने ना यहाँ पे लिमिट लगाई हुई है कि आप इससे ज़्यादा लोग जो है इंटर नहीं हो सकते, तो उसका इन्होंने एक हिसाब लगाया है। हर बंदे ने ट्रॉली लेके इंटर होना है, चाहे जितने भी हों, ट्रॉली के बगैर आप। ट्रक वाला जो है खड़ा है अभी। बहुत ही खूबसूरत लेक है। अभी मैंने छोटी सी एक ब्रेक ली है। मैंने आधा घंटा तकरीबन वॉक करने के बाद एक जगह ढूंढी जहाँ पे कोई बंदा नहीं था, लेकिन जैसे कि आके बैठा हूँ बच्चों का एक ग्रुप आ गया। मैं नहीं चाहता था कि सबके सामने ड्रोन उड़ाऊँ, पता नहीं अलाउ है कि नहीं। मैंने कहीं पे देखा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कहीं पे बोर्ड लगाया उन्होंने।
सो होपफुली आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि कौन सी ड्रोन शॉट्स अच्छी हैं और क्या मेरी मेहनत वाकई जो मैंने कल 2 घंटे की थी वो इस काबिल थी कि मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे आके सिर्फ मैंने ड्रोन शॉट्स लिए हैं। और जो मेरी स्मूथी है उसकी हालत देख सकते हैं, गर्मी में जो है वो बचत हो गई। अगर मैं और को आधा घंटा लेट आता तो शायद ये पीने के काबिल ना रहती। यहाँ से सामने से केबल कार भी जाती है, तो अगर आप इस एरिए में आएँ और आपने सुखस्पित से जाना तो आप आइपसी हैं और आइपसी से केबल कार लें। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, आई थिंक 70-80 यूरोज़ के करीब होगी। रिटर्न 60 प्लस तो ज़रूर होगी, मुझे याद नहीं है, मैंने 2-3 साल पहले ली थी। और मोस्टली मैं जो ना एक साइड से हाइक करके जाता हूँ, दूसरी साइड से आना हो तो केबल कार ले ली। और अभी हम अपना सफ़र जो है वो जारी रखते हैं। थैंक यू, एंजॉय योर डे। बंदे की बड़ी आला बाइक है यार, बस कराना, छोटी सी रोड बाइक 700 सीसी। देख कैसे ये दौड़ाता है इसको। बाइक का जो एक फ़ायदा, यहाँ पार्किंग ही पे करनी होती तो वो फ्री है, और ना ही ढूंढने की ज़रूरत पड़ती कि आपको मिल जाती है। यहाँ पर उन्होंने अलहदा से पार्किंग बनाई थी बाइकर्स के लिए। अब हम लग जाएंगे मेन रोड पे। म्यूनिख है 100 किलोमीटर, लेकिन हमने लेना है एक डिटूर, तो इस वजह से हमें जो है वो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये म्यूनिख की हाईवे यहाँ से गुजरती है तो उस पे 100 किलोमीटर है। और मैंने हाईवे नहीं लेनी, मैंने एक सीनिक रूट लेना है। एक यहाँ पे डैम है, वो बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ जाएंगे। उसके साथ एक ऑस्ट्रिया का छोटा सा पार्ट है जिसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ जर्मनी से जाता है। ऑस्ट्रिया से उसके साथ कोई रोड लिंक नहीं है। तो अगर ऑस्ट्रिया ने कुछ सामान वगैरह या कुछ भी लेके जाना हो उधर, तो बाय एयर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वहाँ से देखूंगा कि क्या हमें अभी भी इजाज़त है वहाँ पे, या वहाँ पे उन्होंने बॉर्डर चेक वगैरह लगाए हुए हैं। रोड पे मैं अभी, इसे कहते हैं फॉर द रिस, और आगे एक आएगी हिंटर रिस। एक छोटी सी रोड है, गूगल पे तो लिखा हुआ है टूल रोड है, तो हो सकता है मुझे आगे जाके थोड़ा बहुत यहाँ पे करना पड़े, लेकिन बहुत सीनिक रोड है। इस पे मैं पहले विंटर में आया था, तब यहाँ पे स्नो वगैरह उन्होंने साफ़ वगैरह नहीं की थी, और ना ही कोई टूल उनसे उन्होंने लिया था। टूल वाले आ गए हैं, अब लगता है यहाँ पे हमें टूल पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइवेट स्ट्रीट तो नहीं है। 5 Euro, das muss man auch vorne zeigen. ओके, dankeschön। और ये हमने 5 यूरो पे किए इनको। काइंड ऑफ प्राइवेट रोड ही है। अभी लिए एक और ब्रेक, और ये जो छोटी सी रोड है उसी के साथ दरिया के किनारे बहुत ही खूबसूरत जगह है और इतनी पुरसकून। सिर्फ ये कि जब यहाँ से गाड़ियाँ शाड़ियाँ गुजरती हैं तो थोड़ा सा शोर आता है, लेकिन वैसे पानी की आवाज़ आ रही है और मौसम भी बहुत अच्छा है। साथ में जो हमने सुबह नाश्ते के लिए लिया था अब उससे लंच करते हैं। इससे पहले मुझे याद ही नहीं रहा, इससे पहले मैं एक स्निकर भी खा चुका हूँ, तो बहुत ज़्यादा शुगर हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा कुछ और लंच के लिए इधर है नहीं, तो इसी से चलते। वैसे तो ब्रेड भी पड़ी है, लेकिन ये अब ख़रीदा है, इसको ख़त्म भी तो करना है। पीछे से बड़े काले काले बादल आ रहे हैं, तो मैंने कहा यहाँ बैठने से बेहतर है भाई निकल, इससे पहले कि तू इधर फंस जाए। और यहाँ पे होगी भी बारिश तो एक दफ़ा टिका के होगी अगले 2-3 दिन, और की प्रेडिक्शन जो है वो कुछ अच्छी नहीं है, तो देखते हैं कि कैसा मौसम रहता है। मैंने अपनी बाइक मोड़ ली है जी ऑस्ट्रिया की तरफ। कुछ पार्ट जो है अभी जाएंगे हम जर्मनी का, और आगे ऑस्ट्रिया स्टार्ट हो जाएगा। अब पता नहीं वहाँ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, लेट्स सी, ट्राई करते हैं। अगर ना जा सकते हुए तो एटलीस्ट वहाँ पे कोई ना कोई होगा जो हमें कह दे कि नहीं आप नहीं जा सकते, तो हम वापस आ जाएंगे। लोग अपनी बाइसिकल्स लेके आए हैं गाड़ियों में, यहाँ पे साइकिलिंग वगैरह करके गाड़ी के पीछे रखी और वापस।
क्या यहाँ से ऑस्ट्रिया स्टार्ट होता है? लिखा हुआ कुछ नहीं है। अब चाहे वो था या नहीं था, हम इंटर हो गए ऑस्ट्रिया में और अब यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश होना भी शुरू हो गई है। ओए होए, जुनेजो भाई का थोड़ा सा एक डायलॉग जो है वो उधारा ले लेते हैं। भाई लोगों सीन्स कुछ ऐसे हैं, ठीक है। अब आप ये ना कहिएगा कि मैं जुनेजो की कॉपी कर रहा हूँ। वो तेरी खैर हो जाए ट्रक वाले, बोली यार इतना सामान तूने रखा हुआ है और कर्व पे ऐसे चला रहा है कि जैसे पोर्शे हो इसके पास। वाह यार क्या बात है। मेरे ख्याल में पिछले 4-5 दिनों में सबसे जो खूबसूरत राइड रही है मेरी, वो आज की है। यहाँ पे आगे मुझे याद एक चौकी आएगी, पिछली बार वहाँ से वापस चले गए थे क्योंकि आगे रोड जो थी वो साफ़ नहीं उन्होंने की हुई थी। अभी बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ पे आ गए हैं, देखते हैं क्या कहते हैं हमें। हेलो दाफ मारफान या 3,50 €। सो अभी मैंने इससे पूछा है, कहती है कि ये एरिया क्योंकि सिर्फ आप जर्मनी से एक्सेस कर सकते हो तो इसके लिए डिफरेंट रूल्स हैं कि आप ऐसे ही जैसे जर्मनी में ड्राइव कर रहे हो यहाँ पे भी आ सकते हो। लेकिन बता रही है कि आज न्यूज़ में था कि उन्होंने ऑस्ट्रिया वाला ने कुछ रूल्स जो हैं और रिलैक्स किए हैं। कि मुझे उन्होंने पीछे जब मैं बोदन सी पे गया था, वो दूसरे एरिया में, शायद तीसरा या चौथा व्लॉग आपने देखा होगा, उसमें उन्होंने मुझे वापस भेज दिया था कि वहाँ से एंटर नहीं हो सकते। कह रही है कि कल से डिफरेंट रूल्स होंगे। तो 3.5 € यहाँ पे एंट्री किए हैं मोटरसाइकिल के लिए। गाड़ियों के लिए मेरे ख्याल में थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन वर्थ है भाई, 100% वर्थ। जब बारिश हो रही थी तो मैं वापस जाने लगा था, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार आगे आना चाहिए। अब मैं इतना दूर आ चुका हूँ तो हिम्मत की और वापस आ गया। यहाँ के मौसम भी बेहतर हो गया और जो माशाल्लाह व्यूज़ हैं चारों तरफ, मैं कहता हूँ क्या बात है। लेकिन एक हैंड हुआ है वो मैं बताता हूँ। ये चेक करें, गोप्रो की स्क्रीन नज़र आ रही है, पता नहीं ये उस पर फोकस कर रहा है कि नहीं। टूटी हुई इसकी स्क्रीन जो है वो टूट गई अनफॉर्चुनेटली। वो बाइक पे रखा था तो हाथ लगा तो नीचे गिर गया। अब ये है कि मैं म्यूनिख जा रहा हूँ तो वहाँ से इसके जो है कि GoPro Hero 7 की आके से मिल जाती है। उसके बगैर जो है वो फिर आपको व्लॉग जो है ना वो धुंधला सा या कटा हुआ कहीं से स्क्रीन नज़र आएगी तो वो तो लोग मानेंगे नहीं, इसलिए जाके नया लूँगा। तो अभी मैं हूँ जी वापसी के रास्ता म्यूनिख जाने के लिए। ये जो हमने पहले, क्योंकि यहाँ का कोई और रास्ता बनता नहीं है और रास्ते में मैंने सिर्फ एक जगह पे रुकना है। सिल्वेस्टाइन डैम का कुछ नाम इस तरह कर गया। ये आ गया है जी सिल्वेस्टाइन डैम, कुछ इस तरह करके इसका नाम है। कि जो रोड है और व्यूज़ है, क्या बात है इसकी। ढेर बोर्ड आएगा म्यूनिख के लिए। चलो इशारा भी खुल गया, मौजें होगी। ओए कांबा लग गया है यार सर्दी इतनी हो रही है ना, लेकिन अब मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं दोबारा से जो है पिछला बैग खोल के अंदर से जैकेट निकालूं, क्योंकि और आधे घंटे 35 मिनट में पहुंच जाना। और जैसे जैसे म्यूनिख की तरफ जा रहा हूँ पहाड़ों से दूर, थोड़ा सा गर्म हो रहा है मौसम ना। जी म्यूनिख का साइन बोर्ड ऑफिशियली। और अभी मुझे तकरीबन 6 किलोमीटर और चलानी है, कुछ 7 मिनट बता रहा नेविगेशन वाला।
उसको फ़ोन किया, कहता तो है कि आ रहा है नीचे और मेरी चेक करे किस्मत के सामने डोनर की वाली दुकान भी है। तो बस आज डोनर ही चलेगा, डोनर कबाब खैर हो जाए। और म्यूनिख में 4 यूरो का डोनर कबाब, तो दूर जाने की ज़रूरत नहीं। परफेक्ट। सो फाइनली मैं अपने रूम में हूँ। आज दिन काफ़ी लंबा रहा, थोड़ी सी थकावट होगी, थोड़ी नहीं हुई, काफ़ी ज़्यादा थकावट हुई है। लेकिन एक चीज़ है कि म्यूनिख में हूँ, अगर अगले 2 दिन मैं यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ। यहाँ कर 1-2 चीज़ें मैंने करनी है, उसके बारे में अगले व्लॉग्स में आपको बताऊँगा, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ। अंकल जी यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, उनका रूम जो मुझे उन्होंने दिया है काफ़ी अच्छा रूम है, स्पेशियस है। उसमें टेबल शेबल पड़ी है जिस पे बैठ के मैं, अगर मैंने कंप्यूटर पे कुछ एडिटिंग वगैरह करनी होगी तो कल मैं वो करूँगा। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो काइंडली लाइक का बटन दबा दीजिएगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।